क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.3 का रिक्त स्थानों में सबसेट यानी सबसेट मतलब होता है उप समुच्चय, उसको कहते हैं उप समुच्चय। और इसको कहते हैं उप समुच्चय नहीं, उस पर समुच्चय है, इसको क्या कहेंगे उप समुच्चय नहीं है। तो रिक्त स्थान में आपको भरना है कि कौन सा सेट जो दिया है उप समुच्चय है और कौन सा सेट उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये जान ले सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है। देखिए सबसेट ये सिंबल होता है उप समुच्चय का, काहे सिंबल है उप समुच्चय। देखिए दो सदस्य लिखते हैं, ए इज इक्वल लिख दिए 1 2 3 और बी इज इक्वल लिख दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ये दो सदस्यों के नाम लिख दिए। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें सबसेट देखा। अब सबसेट का मतलब देख लीजिए, सबसेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि जितने भी पहले सदस्यों की संख्या है अगर दूसरे सदस्य में मिल जाए तो वो पहले सदस्यों वाला सबसेट, पहले जो सदस्य होगा वो दूसरे का सबसेट कहलाएगा। अब समझिए सबसेट क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए सबसेट बी। रीजन क्या है, क्योंकि ए के जितने सदस्य हैं 1 2 3 बी में मिल रहे हैं। अगर एक परिवार के जितने सदस्य हों सेम टू सेम दूसरे परिवार में अगर दिखें तो क्या कहलाता है, पहले वाला परिवार दूसरे परिवार का सबसेट है यानी उप समुच्चय है। वहीं देखें अगर हम यहाँ लिखें बी सबसेट ए, क्या बी के जितने सदस्य हैं ए में हैं तो बी में देखिए 1 2 3 4 5 3 तक तो हैं सेम मिल रहे हैं, लेकिन 4 5 तो है ही नहीं, ए में नहीं मिल रहा। तो हम क्या लिखेंगे ए सबसेट बी बट नॉट बी सबसेट ए। ए के सदस्य बी में हैं लेकिन बी के जितने भी सदस्य हैं ए में नहीं है। सबसेट समझ में आ गया ना मतलब। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो उसे क्या कहेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए, यदि बी के लिए डेफिनेशन बनाया है तो यदि बी के सदस्यों का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के भी प्रत्येक अवयव के सदस्य हों तो बी सबसेट ए कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को, कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं है। यहाँ पे खाली स्थान भरना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लिए ए इज इक्वल दिया 2 3 4, ए के परिवारों की संख्या है 1 2 3। ठीक है, और बी के परिवारों की संख्या है 1 2 3 4 5 दिया। ठीक है, इसमें 2 3 4 दिया, 1 2 3 नहीं दिया, 2 3 4। ए के परिवार में 2 3 4 हैं, बी के परिवार में कितना है 1 2 3 4 5। तो हमें मतलब है ए सबसेट बी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ 2 3 4 हैं, क्या इसमें भी 2 3 4 दिख रहे हैं, तो 2 3 और 4, और इसमें भी 2 3 और 4। कहने का मतलब ये जो परिवार ए है ये सबसेट बी है, मतलब ए के जितने भी परिवार में सदस्य हैं उप समुच्चय है बी का। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 4 सबसेट 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ ए बी सी दिया है और इसमें बी सी डी, ए दिया है ए बी सी, एक परिवार में ए बी सी दिया, एक परिवार में बी सी डी दिया। क्या इसके जितने भी सदस्य हैं इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ए बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। ए बी सी उप समुच्चय नहीं है बी सी डी का। थर्ड पे देखें, यक्स का समुच्चय ए यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्स अपने विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। आगे समझ में, इस वाले परिवार में क्या है 11वीं का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब 11वीं में जितने भी विद्यार्थी हो जाएं, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, किसी नाम का हो सकता है, राम नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहीं दूसरा जो परिवार हो क्या बोल रहा कि यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय में अलॉट ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, उसी विद्यालय की बात है, विद्यालय में अलॉट ऑफ मान लो 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब 100 स्टूडेंट हैं तो 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे होंगे। तो सेकंड वाले में क्या है 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की बात किया। अब फर्स्ट वाले में सिर्फ क्या बात किया, फर्स्ट वाले में सिर्फ 11वीं के बच्चों की बात किया। तो कहने का मतलब 11वीं के जितने छात्र होंगे क्या इस विद्यालय में नहीं होंगे, इस विद्यालय के 100 सदस्यों में होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं के एक विद्यार्थी सबसेट है, उप समुच्चय है किसके, इस पूरे विद्यालय के छात्रों। कहने का मतलब ये जो 11वीं के विद्यार्थी होंगे उस पूरे विद्यालय के छात्रों में से ही होंगे, बाहर से नहीं होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब थर्ड वाला क्या हो जाएगा,
पहला ए मान लिया, अगर ए परिवार है तो ए परिवार बी परिवार का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मान लेते हैं ए सदस्य हैं, ए इज इक्वल, और इसको मान लेते हैं सेकंड वाले को बी। ए एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये वृत्त बन गया, इसका रेडियस कोई कंप्लीट नहीं है, ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ऐसा। वहीं बी की जो वैल्यू बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्स समान समतल में वृत्त है। एक समतल बना, उसमें बहुत सारे वृत्त बने हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के वृत्त बने। ये देखिए, अब ये बताइए, ये जो वृत्त दिया है क्या इसका सबसेट है? ठीक है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का है, और ये समान समतल में वृत्त तो बने हैं लेकिन त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए ए जो है सबसेट बी का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का बना है और इसमें सिर्फ एक सेंटीमीटर त्रिज्या का बोला है, सिर्फ एक सेंटीमीटर त्रिज्या का तो बना ही है, तो ये वाला सबसेट इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि 1 का है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ऐसा कंफर्म नहीं है, सिर्फ वृत्त बना है और इसमें एक त्रिज्या का कंफर्म बोल दिया, इसलिए ए सबसेट नॉट बी। इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसेट नॉट बी, मतलब जितने भी वृत्त इसमें हैं इस परिवार के सदस्यों के, इस परिवार के वृत्तों से सेम नहीं है, मैच नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इसमें ए इज इक्वल मान लेते हैं इसको, ए एक्स का समुच्चय इस प्रकार है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए। वही बी बोल रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है, ले लियो, त्रिभुज का मैं डायग्राम बना देता हूँ, ऐसा आयत का डायग्राम ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इस परिवार में त्रिभुज है, इस परिवार में आयत कहाँ इक्वल हुए, हम डायरेक्ट लिखते हैं ए इज इक्वल नॉट बी, मतलब ए नॉट सबसेट, ए सबसेट नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा था, यहाँ लिखेंगे नॉट सबसेट बी, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लेते हैं ए इज इक्वल, ए एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है देख लें, जिसकी सही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। आगे खाली स्थान दिया उसके उधर, फिर बोला बी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, और त्रिभुज का मतलब क्या होते हैं, सभी त्रिभुज, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज, सभी त्रिभुज दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं। अब इन दोनों का सबसेट देखते हैं, क्या ये जो त्रिभुज है बी वाले के सदस्यों से मैच कर रहा, बिल्कुल कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, त्रिभुज के प्रकार है। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार तो सब होते, सम होते हैं, विषम भी होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी होगा, क्योंकि ए का जो सदस्य है बी में पाया जा रहा है। ठीक है, सबसेट यानी उस समुच्चय के चिन्ह होता है, चिन्हों को सभी को याद रखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसेट, ये सबसेट है इसका, ऐसे सेकंड कर लेते हैं, सेकंड मतलब 7 नंबर। इसमें भी यक्स का समुच्चय इस प्रकार है, ए इज इक्वल मान लेते हैं, यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक समप्राकृतिक संख्या है, 2, 4, 6, 8 से लेकर इनफाइनाइट होती है समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला खाली स्थान भरना है, बी सदस्य मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं, बी एक पूर्णांक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर दोनों मिलकर बने होते हैं, क्या समझ में। तो पूर्णांक में हम लिखेंगे 1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और -3 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब सभी नंबर आएंगे, विषम भी आएंगे, सम भी आएंगे, सब आएंगे। ठीक ना, क्योंकि इसमें बोला है पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, तो पूर्णांक मतलब सभी नंबर दिए हैं, और इसमें हमें क्या चाहिए, सम बस, तो सम, इसमें सम बस है, इसमें सम संख्या बस है, इसमें क्या है, सम विषम सभी हैं। ठीक है, तो इसके परिवार के जो सदस्य होंगे 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी पाए जाएंगे ना, इनफाइनाइट क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट बिल्कुल पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें 2, 4, 6, 8 है, इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, जिसमें 2 भी होगा, आने वाले नंबर में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, से ठीक है, सभी होंगे। तो हम लिखेंगे ये वाला सबसेट किसका है, इस वाले संख्या का। ठीक है, सबसेट यानी उपसमुच्चय। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के 7 क्वेश्चन हुए सॉल्व।